सब आपका हृदय से आभारी हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आधार ज्ञापन हेतु संस्था के गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, ये एक अत्यंत हल्का विषय है कि शैक्षिक जगत के समक्ष सब आपका हृदय से आभारी हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये चाहता हूँ जजमेंट शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज विच इज नोन टू द लिटिगेंट। हम ये चाहते हैं और उसी की भाषा में बहस भी हो। बहस अगर वो अंग्रेजी में भी करता है तो अंग्रेजी में आप सुन लीजिए, लेकिन भाषा जजमेंट की भाषा उसी में होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, मैं समझता था सुप्रीम। Then he suggested the way out. उन्होंने कहा judgment will always be written in English language, but it will not be delivered till it is translated into other local languages. और इसका मतलब ये हुआ, और उन्होंने कहा कि सर, tomorrow we are going to hold a collegium meeting and we will certainly take an appropriate decision. And thank God he was there. इसलिए मैं उनका उल्लेख करता हूँ. I feel rather grateful to him that he accepted my suggestion and came. बारे में India is rising. ये पॉलिटिकल चीज़ें ये सब चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है. We are living in a democracy. ये सब चीज़ें चलेंगी. कोई इसको everybody wants to get political power, उसके लिए हमें उसी दिशा में सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि मेरा आना यहाँ काफ़ी सार्थक हुआ. मुझे एक बात करने का आप सबसे मौका मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ. फिर कभी मौका मिलेगा इसी उम्मीद के साथ में. जय हिंद, नमस्कार। इस संस्था को इसलिए स्थापित किया गया है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्ययन में, अध्यापन में. उसी पर एक नेशनल सेमिनार हो रहा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आने का अनुरोध स्वीकार किया. वे आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सीखने का कितना महत्व बढ़ गया है. जो चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तेज़ी से हो रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अध्यापक हो या सीखने वाला विद्यार्थी हो, उन दोनों को इस गतिशीलता को ध्यान में रखना पड़ेगा. इस गतिशीलता को ध्यान में रखने के साथ साथ जो नैतिक आवश्यकताएं आगे के समाज की हैं, जिनको लेकर के सभी चिंतित हैं, उनका भी शिक्षा में अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग में कैसे सम्मिश्रण किया जाए, इस पर भी महामहिम कोविंद जी ने हमको रास्ता दिखाया. अभी ये 2 दिन चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में अपना योगदान कर सकेंगे. ये संस्था नई दिशा में विकसित करेगी. भारत में एकमात्र अपने ढंग की नई संस्था है जिसकी उपस्थिति अगले कुछ वर्षों में सारा देश जान जाएगा. आज का लाभकारी सिद्ध होगा. भविष्य की शिक्षा पर केंद्रित है सारा आयोजन कि भविष्य में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा कितना योगदान कर सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व में एक ऐसी स्थिति लाने के लिए कि जहाँ पर मनुष्य अपने साथ शांति से रह सके, अपने साथ और लोगों के साथ शांति से रह सके और हम इस संकल्पना को आगे बढ़ाने में सक्षम हों कि विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है. शांति स्थापना असंभव नहीं है और कभी न कभी तो विश्व शांति से रहेगा. सर, जिस तरह से महामहिम ने एक बच्ची का उदाहरण दिया, क्या लगता है सर कि अभी भी शिक्षा का स्तर और थोड़ा ऊपर होना चाहिए? महामहिम ने जो उदाहरण दिया है वो शिक्षा के स्तर में जो भिन्नता है, जो परिवर्तन है, जो ऊंचाई नीचाई है, उसकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया. दूसरा, उन्होंने ये कहा कि समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे गांधी जी की भाषा में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं, उनकी तरफ हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए. स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उनका कर्तव्य है, जो सक्षम है उनका कर्तव्य है कि जिस बच्चे का उदाहरण माननीय कोविंद जी ने दिया
उसकी तरफ आगे बढ़कर समाज उसकी सहायता करे। मैं ये कह सकता हूँ कि देश में ऐसे अनेक संगठन हैं, व्यक्ति हैं, समूह हैं जो इस दिशा में बहुत ही अनुकरणीय योगदान कर रहे हैं और उसके और बढ़ाने की आवश्यकता है। ज़्यादा डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।